मैं अपने नौजवानों से सिर्फ एक चीज की भीख मांगूंगा, सिर्फ एक चीज की। जो मैं कह रहा हूं लिख लो। शायद जिंदगी वफा करे न करे, मैं जानता हूं कि हर शाम मेरे दुश्मनों की तादाद में इजाफा होता है। हर शाम। लेकिन मैं भी मुतमईन हूं कि मैं उस कादरी जंजीर को थामे हुआ हूं। बोल दो, बोल दो, बोल दो। मैं उस कादरी जंजीर को थामे हुआ हूं जो अब्दुल कादिर भी है, मुश्किल कुशा भी है। अल्लाहू अकबर। जो अब्दुल कादिर भी है, मुश्किल कुशा भी है। अब जिसके यहां अब्दुल कादिर जिलानी पैदा ही ना हुआ हो, वह मदद मांगेगा किससे? तवज्जो चाहूं। बोल दो, बोल दो, बोल। तवज्जो चाहूं। जिसके यहाँ अब्दुल कादिर जिलानी पैदा ही ना हुआ हो, वो मदद मांगेगा किससे? क्या बात है, जिंदाबाद। अब जहन बोलो या गौस अल मदद, या गौस, या गौस। हम अपने नौजवानों से एक छोटी सी चीज मांगे, क्या दे दोगे? पैसा नहीं चाहिए, दोगे? दौलत नहीं चाहिए, पेशा बना रखा है नबी के मेंबर को। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए कुछ हराम खोरों ने, सही बात है, मेरे मजहबी इजलास की रूह को घायल नहीं किया, कत्ल किया है। मेरे अजीज, तुझे पता नहीं है, जाहिद साहब, होश उड़ जाएंगे, रातों की नींद खत्म हो जाएगी। जो मैं देख लिया हूं, तब मैं मजबूर होकर के बेचैनी में मैंने 14 सितंबर को बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के 750 वालिमों को जमा किया था और इदारे शरिया की तहरीक बेदारी गांव-गांव चल रही है। आपके दादा के जमाने में कई बीघा जमीन थी, मालूम है? आज कितनी जमीन के आप मालिक हैं? और आने वाले दिनों में आपकी औलादें कितनी जमीन की मालिक होगी? जिसके दादा के जमाने में 5 बीघा जमीन थी, 5 भाई थे, एक एक बीघा बट गई। उसके बाद 5 भाइयों के बेटों में जमीन बटी तो बीघे के बाद डिसमिल में आ गए। लिख ले बलियावी जो कह रहा है, यही बोल रहा हूं लिखने को। अगर जमीनें बेचकर बिरयानी खाते खिलाते रह गए तो 10 साल के बाद तेरी औलादों के पास जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बचेगा। बहुत बड़ा पैगाम। और 10 साल के बाद फिर तेरे बच्चों से कोई कहेगा कि हिंदुस्तानी हो तो जमीन का कागज दिखाओ।
उस वक्त तेरे बच्चों के पास कोई कागज नहीं होगा। एनआरसी का तूफान आया, हराम खोरों ने जुब्बा फाड़ कर तकरीरें की। जिन जाहिलों को सियासत की हिज्जे नहीं पता, उसने भी बलियाबी पे पत्थर मारा था, लेकिन सब मैदान छोड़ के भाग गए। तेरा बलियाबी न भागा है न भागेगा। आज भी अहले सुन्नत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में तन्हा तेरा बलियाबी अड़ा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। 3 तलाक पर जुब्बा फाड़ कर तकरीर करके नजराना बटोर के लोग गए, लेकिन लड़ाई मोहल्ले के स्टेज पर नहीं, कोर्ट में है। और जज्बात में आकर हमारा ये जवान, माफ करना ये कड़वा सच है रे, बलियाबी को लिफाफ में मोटा नजराना तो तुम दे देते हो, शायरों को मुंह मांगा पहले भेज देते हो। क्या नजराना बांटते वक्त तुझको अपने गांव के मस्जिद का इमाम याद था? जवाब दो मुझको, जवाब दो। बाप मेरे तो जनाजा वही आलिम पढ़ावेगा। बेशक। रूह जब जागने के वक्त में बाप मुब्तला हो तो सूरह यासीन पढ़ने वही आलिम आवेगा। 1.5 किलोमीटर तक जलसे के लिए लाइट तो तूने लगाया, लेकिन क्या कभी पूछा तूने, कमेटी वालों कभी तौफीक हुई कि इज्जत के साथ अपने मेंबर पर अपने इमाम को भी खड़ा करके कुछ देते? लिख ले, हम आपसे विनती करके कहते हैं, लौट जाओ उसी रास्ते की तरफ जो रास्ता मेरे बुजुर्गों ने एक चौकी पर बैठकर महफिल मिलाद में दिखाया था। बोल दो, बोल दो, बोल दो। तो बलियाबी पूछता है, क्या बलियाबी को आप कुछ दे सकते हो? कितने लोग दे सकते हो? उठाए रखो तो अंदाजा हो जाए मुझको अपनी हैसियत का। उठाए रखो। नहीं, हम उनसे मांगे हैं मदद जिनका निकाह नहीं हुआ है। टोटल इतने ही 15, 16, 18, 22, 26, 30, 32, 33 पीछे भी हैं। उठाए रखो। जो बिल्कुल पीछे हो, अगर हाथ नहीं दिख पा रहा तो खड़ा हो जाओ। कमारे लोग वो चाहिए जो कुंवारे हो। मौलाना, मुस्कुराहट खत्म होने वाली है 5 साल के अंदर जी। 5 साल के अंदर दिखेंगे नहीं हजरत लोग रोड पर। अल्लाह न करे वरना 2023 के बाद 24 से पहले शुरू होगा वो खेल। संभलना तो दूर की बात, सांस लेने की मोहलत नहीं मिलेगी। महसूस कर सकते हो तो महसूस कर लो। हमको इतने बड़े मजमे से सिर्फ 50 कुंवारे नौजवान चाहिए जो इस मिशन का हिस्सा बनने को तैयार हो। खड़े हो जाएं। कुंवारे, कुंवारे, कुंवारे
जो इस मिशन के बाजू बनने वाले हैं वो खड़े हों, जो इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं वो खड़े हों। जाहिद साहब, अब एक बार आप खड़ा होकर देख लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े रहो। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपनी कौम की बेटियों की हिफाजत की आहद करते हो? हाथ जोर उठा से के बताओ। नहीं नहीं, आप अपनी बेटियों की हिफाजत करोगे? जोर से बोलकर बता, करोगे? क्या आप चाहते हो कि सैयदा फातिमा की कनीजे बोझ न बने? तो इतने उलमा को गवाह बनाकर आज आहद कर लो कि जब तेरा बाप तुझको 5 लाख 2 लाख रुपया और मोटरसाइकिल पे बेचे तो पैर पकड़ लेना, वाह। और कहना अब्बा मैं आपका खून हूं, अब्बा मैं आपका खून हूं, मैं आपका खून हूं। बाबा मेरा खून बहा था तो आप डॉक्टर के पास दौड़ कर ले गए थे। आप अपने खून को बेचिए मत, आप अपने खून को बेचिए मत। अब बैठ जाओ, बस जल्दी बैठ जाओ। 2 मिनट की गुफ्तगू बची है, उसके बाद अगला प्रोग्राम आप सुनोगे। प्लीज ए बाबू बैठ जा, बैठ जा। छोटू बैठ जा बेटा, बैठ जा। बस बलियावी की एक आखिरी बात गांठ बांध लो। 5 साल लगेगा। कितना? सिर्फ 5 साल लगेगा रिजल्ट आने में। कोई माई का लाल इस रिजल्ट को रोक नहीं सकता है। सिर्फ 3 काम कर दो। जमीन बेचवा करके गरीब बेटियों के बाप पर बोझ बेटियां मत बनने दो। निकाह को सस्ता कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह को सस्ता कर दो। बेटियां रहमत दिखने लगेंगी। बेटियां रहमत दिखने लगेंगी। बंद करो नुमाइश के नाम पर लाखों करोड़ खर्च करना, और माफ करना ये जहेज की लानत, ये सजावट और बजावट और खुराफात पर पैसों की बर्बादी गरीबों ने नहीं किया। इस बीमारी का असल मुजरिम दौलतमंद है। और हम अमीरों से विनती करके कहेंगे, अगर नबी वाले हो, मौला अली वाले हो, गौसे आजम और आला हजरत वाले हो, और अल्लाह ने तुझको दौलत दी है ना, तो इतनी सादगी से इतना सस्ता निकाह कर दो कि तेरे मोहल्ले और पड़ोस का गरीब देख करके घर जाए तो कहे कि अब मेरी बेटी बोझ नहीं रहेगी, अब मैं जमीन नहीं बेचूंगा। जब फला रईस का बेटे का निकाह इतना आसान तरीके से हुआ है तो मैं भी उसी सहूलत से करूंगा। समाज में मेरी पगड़ी नहीं उछाली जाएगी। सुभान अल्लाह। और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। सुभान अल्लाह। प्लीज उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो, पढ़ा दो। सुन, तुम्हारे इसी पड़ोस में बनारस के रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस बना था ना, मालूम है? जाहिद साहब उन दिनों में एमपी था।
सैयद साहब की, और मैं जा रहा था राजधानी से। कानपुर में सुबह सुबह अखबार लेके आया। राजधानी के कोच अटेंडेंट्स को पता था कि बलियावी को हर हाल में यूपी के 4-5 अखबार कानपुर में चाहिए। नॉक किया, मैंने पूछा आ गए कानपुर? बोला जी। पेपर दिया, मैंने कहा चाय पिलाओ। जैसे ही अखबार के हेडलाइन पे नजर पड़ी, मैं थोड़ी देर के लिए सैयद अशफाक साहब किबला, मेरी आंख नम हो गई। मेरे सामने बैठा हुआ एक आदमी बोला, बलियावी साहब अचानक इतना सीरियस क्यों हो गए? मैं अपने को छुपा नहीं पाया। मैंने कहा अखबार की हेडिंग में लगाया है कि बनारस के रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस बन गया। मैं सोच रहा था कि काश अखबार की हेडिंग ये लगी होती कि फला मुसलमान का मुर्गी दुकान वाले का बेटा या पंचर बनाने वाले का बेटा आईएएस हो गया। सुन, बर्दाश्त कर सकता है तो सुन। जाहिद साहब, मैं उसको दिल्ली पहुंच करके टेलीफोन किया, मिलने आया। जब मैं पहुंचा हूं अल्लामा सिद्दीकी साहब बनारस, तो मालूम ये हुआ कि उसको एक 5 स्टार होटल में रखा गया है गोदौलिया में। जैसे ही उस बच्चे से मिलने में उस होटल पहुंचा हूं, उसे मालूम हुआ बलियावी साहब आए हैं, तो वो नीचे खुद आया। जैसे ही झुका पैर छूने, मैंने उसको गले लगा लिया। मैंने कहा तेरी जगह वो नहीं, यहां है। लेकिन मुझको भी तुमसे 2 सवाल है। तेरा बाप तो रिक्शा चलाता था, तुझको आईएएस बनने का जुनून कैसे सवार हुआ? गरीबी पर सर पीटने वाला कौन? गरीबी की क्या औकात जो ईमान वाले का रास्ता रोक दे। बोल सकते हो तो बोल लो। सिद्दीकी साहब, जैसे ही मैंने उससे पूछा कि तुझको आईएएस बनने का जुनून कैसे सवार हुआ, जाहिद साहब, उसने कहा सर मैं रात को आपको चल के दिखाऊंगा। यही अंधरा पुल जो है, उसके सामने जो नाला है, उसी नाले के पास झोपड़ी में उसका बाप और वो रहता था। जब आया तो बोला कि इसी मुड़ेरे पर वो जो झोपड़ी है ना, प्रशासन ने उसको तोड़कर हटा दिया कि कहीं मीडिया वाले उसे कवर न कर लें। उसी झोपड़ी में मैं रहता था। मेरी माँ उसी झोपड़ी में मरी। मेरे बाबूजी रिक्शा चलाते थे। एक रोज मेरी माँ के मरने के बाद सुबह सवेरे बाबूजी सुबह उठ नहीं पाए। बहुत देर हो गई तो मैं गया उठाने, तो बोले मुझको ले चल नहलाने के लिए। जब मैं बाबूजी को कुएं पर पानी फेंक के डाल रहा था, तो मैंने अपनी बाप की पीठ पर लाठियों का निशान देखा। मैंने अपने बाप से पूछा, बाबू आपको किसने मारा है? इतने निशान आपकी पीठ पर कैसे रहे? बच्चे ने जवाब दिया,
पढ़, इतनी मेहनत करके पढ़ कि जिसने तेरे बाप को डंडे मारे हो उसको तू अपना नौकर बना ले। तू पढ़। मैं बाबूजी का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा नहीं, मैं ईंट भट्टे पर काम करूंगा। बहन मेरी छोटी है। मेरे बाप ने मुझसे कहा कि नहीं, तुझको पढ़ना है। मैं इसी रेलवे स्टेशन के माल गोदाम के सामने रेलवे की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। जब बारिश होती थी तो खड़ी माल गाड़ी के डब्बों के नीचे छुपता था। जीआरपी पुलिस वाले मुझसे दारू मंगाते थे, मुझको मारते थे। मेरे पास किताबें नहीं होती थी तो मैं जहां कचड़ा बिकता था वहां किताबें मांगने जाता था। मैं पूछता हूं मस्जिदों के मीनारे बचाने के नारा लगाने वालों, इस्लाम की अजमत की दुहाई देकर मेरी औलादों को तख्ते मश्क बनाने वालों, जवाब दो। अगर खुद के लिए जिंदा हो तो लिख लो मौत तय है। लेकिन तेरे बाप तेरी नस्लें न मारी जाए, अगर इसके लिए जिंदा हो तो अपनी जिंदगी की स्टाइल बदलना पड़ेगा। अपनी जिंदगी की सोच बदलनी पड़ेगी। मत खाओ 3 टाइम, 2 टाइम खाओ। मत स्मार्ट मोबाइल दो अपनी औलादों को। मत महंगा कपड़ा पहनाओ, मोटिया मार्किन पहना दो। कोई जरूरी नहीं कि मकान में टाइल्स और मार्बल लगाओ। जब परदादा खेदड़ा पर सोया है तो मुझको भी बोरा पर सोने में शर्म नहीं आएगी। लेकिन इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। और अगर तूने पढ़ाकर पावर वाला कलम दे दिया अपने बेटों को तो याद रखना, यही हमारे बच्चे 5 साल के बाद अपने आलिमों का हाथ चूम कर कहेंगे, हजरत मेहराब में खड़ा होकर अकीदे का मुसल्ला आप बचा लो, कलम के पावर की नोक से मस्जिदों का मीनारा हम बचा लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे अजीज, तेरे पास टोटल 7 साल बचा है। संभल सकते हो तो संभल जा। और अगर तूने 7 साल बचा लिया ना तो लिख ले, 70 साल तक तेरी औलादों को कोई माई का लाल आंख नहीं दिखा पाएगा। और अगर 7 साल तूने इसी मौज मस्ती में बर्बाद कर दिया तो भारत में कुत्तों की तो कीमत लगेगी, तेरी औलादों की कीमत नहीं लगेगी। इसलिए कि सेकुलर पार्टियों को तेरे बच्चों के भविष्य से मतलब नहीं, तेरे वोट से मतलब है। और इसके लिए जरूरत इस बात की है कि गांव का मकतब मजबूत करो। मौलाना दारुल उलूम बन गए लेकिन गांव जाहिल है। 10 साल के बाद मदरसों में तलबा नहीं मिलेंगे। घूमते रहेंगे लोग बैग लेकर के, बच्चे नहीं मिलेंगे। इसलिए कि जो क्राइसिस सामने दिख रही है वो बिल्कुल खुली तस्वीर की तरह दिख रही है। करोड़ों रुपया का बजट हमने बनाया मदरसों का, रिजल्ट हमारा क्या है? लेकिन याद रखना, आज से 40 साल पहले जो गांव के मकतब में पढ़ चुका है
40 साल 30 साल पहले जो मस्जिद के सहन में पढ़ चुका है, दुनिया के जिस शोबे हयात में गया, कॉलेज में जाए कि स्कूल में जाए कि राजनीति में जाए कि कल कारखाना फैक्ट्री में जाए, मजाल है कोई माई का लाल अपने मजहब का रंग उस पर चढ़ा दे। इसलिए कि मकतब में मेरे बुजुर्गों ने ऐसा रंग इस्लाम का चढ़ाया है कि सारे रंग फीके पड़ गए, इस्लाम का रंग चमकता दिखता है। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।